हाँ डियर स्टूडेंट्स, तो आज अपन नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास है अपन का सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के हैं। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। अपने SN1 और SN2 रिएक्शंस और उसके स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स क्या थे उनके बारे में स्टडी की, आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन कर रहे हैं सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो अपन को समझना है बेटा सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फर्स्ट है बेटा रिएक्शन, एग्जाम्पल में रिएक्शन विद एक्वस KOH और NaOH। KOH के साथ में कह सकते हैं बेटा एक्वस KOH और NaOH के साथ में रिएक्शन। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है बेटा? KOH माइनस क्या होगा इसमें न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल कौन काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल OH में हाइड्रोक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल के रूप में, ठीक है। अब जैसे एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद एक्वस KOH, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। एक्वस KOH हाइड्रेट एक्वस KOH, ये K और X रिलीज, K और X रिलीज हो जाएंगी और क्या बनेगा बेटा? ROH प्लस क्या हो गया? KX। क्या हो गया बेटा? KX का फॉर्मेशन। यदि मैं इसको देखो एक्सप्लेन, अब यहाँ पर एल्किल हैलाइड 1 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगी बेटा? SN1 रिएक्शन, सॉरी SN2 रिएक्शन। 3 डिग्री होगा तो SN कौन से हो जाएगी? SN1 रिएक्शन। और 1 डिग्री होगा तो SN2 रिएक्शन हो जाएगी। जैसे मैंने ये लिखा CH3 CH2, ऐसे ही लिख दूं मैं बेटा CH3 CH3 Br प्लस एक्वस KOH। क्वेश्चन पूछ ले, राइट द प्रोडक्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। राइट द प्रोडक्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को डायरेक्ट प्रोडक्ट तो लिखना ही है बेटा। इसको अपना आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा एल्किल हैलाइड है, किस टाइप का है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, तो मैकेनिज्म कौन सी होगी? SN1। तो प्रोडक्ट किसका क्या फॉर्मेशन होगा? मैं मिटा कर लिखूं प्रोडक्ट, तो CH3। प्रोडक्ट क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है। इसमें ये भी होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये रिप्लेस कर दिया और क्या बन गया बेटा? OH और Br और K मिल करके क्या बना दिया? KBr। एक्चुअल में इसकी रिएक्शंस किस प्रकार से होती है? एक्चुअल में अगर इसकी अपन को पूछे इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसी है, तो अपन को SN1 रिएक्शन है तो कितने स्टेप में कंप्लीट होगी बेटा? 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। अब 2 स्टेप में कंप्लीट करनी है अपन को इस रिएक्शंस को। तो देखिए CH3 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 फर्स्ट स्टेप होगा वही। जैसे बेटा फर्स्ट के अंदर तो KBr है, आयनिक है कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड किस में कन्वर्ट रहता है बेटा? K प्लस और आयंस में Br माइनस, ब्रोमाइड माइनस में, ठीक है। अब फर्स्ट इसमें सॉरी KOH था, यहाँ पर क्या है बेटा? KOH OH हाइड्रोक्साइड माइनस। अब है यहाँ पर फर्स्ट स्टेप, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो फर्स्ट स्टेप में क्या फॉर्मेशन होगा बेटा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो फर्स्ट स्टेप में CH3 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 और क्या बन गया? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, है ना, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। और प्लस क्या होगा? लिविंग ग्रुप के रूप में Br माइनस, ये लिविंग ग्रुप होगा। अब सेकेंड स्टेप में इस रिएक्शन कैसे होगी कि CH3 जो न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन जो एज इंटरमीडिएट के अंदर फॉर्मेशन हुआ, इस पर कौन अटैक करेगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ। और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कौन कर रहा है? हाइड्रोक्साइड आयन। देन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। दिस प्रोसेस इज फास्ट एंड दिस इज क्या होगी बेटा? स्लो प्रोसेस। फास्ट होगी तो रिएक्शन क्या बनेगी? CH3 और यहाँ पर क्या हो गया? OH। और अब ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। अब वो K प्लस रिमेनिंग और Br माइनस यहाँ से लिविंग ग्रुप मिलकर के किसका फॉर्मेशन कर दिया बेटा? K। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म इस प्रकार से कंप्लीट होती है। तो इस टाइप के रिएक्शंस क्वेश्चंस अपन को पूछे जाते हैं कि राइट द प्रोडक्ट एंड राइट द मैकेनिज्म ऑफ द ओल्ड रिएक्शंस। ओल्ड रिएक्शंस की क्या लिखनी है अपन को? मैकेनिज्म लिखनी है। तो इस टाइप से अपन को रिएक्शंस करनी है। ठीक है बेटा। अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि पहले अपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया समझाया है।
तो ये फर्स्ट रिएक्शन सी बेटा अपन की एक्वस KOH और NOH के साथ में रिएक्शन करने पर किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो वह एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद एक्वस KOH और NaOH एंड फॉर्म्ड एल्कोहल, किसका फॉर्मेशन करता है बेटा, एल्कोहल का फॉर्मेशन की रिएक्शन होगी। ये फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अपन की रिएक्शन हुई। ओके, अब बेटा सेकेंड रिएक्शन अपन कहते हैं रिएक्शन विद, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विद कैसियन एंड एजिशियन। कैसियन पोटेशियम साइनाइड, एजिशियन सिल्वर साइनाइड। अब देखो बेटा कैसियन के साथ में वो अपन को SN1 और SN2 की ये मिक्स एग्जांपल है। 3 डिग्री होगा तो SN1 रिएक्शन हो जाएगी, 1 डिग्री होगा तो SN2 रिएक्शन हो जाएगी। उस टाइप से अपन को रिएक्शन है। अब इसकी कैसियन के साथ में रिएक्शन करवाएं तो सी प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, ये K और ये CN लूज एंड क्या फॉर्मूला RCN और प्लस क्या हो गया बेटा KX, एल्किल हैलाइड से। ये कौन सा बेटा, एल्काइल हैलाइड। ये कॉमन एक एग्जांपल दिया अपन। ओके, तो ये क्या बना है, एल्काइल नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल। ठीक है बेटा, एल्किल तो क्या बन गया, एक कॉमन नेम इसका लिखे तो एल्किल साइनाइड, और IUPAC नेम लिखें तो एल्केन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल का फॉर्मेशन हुआ। ओके, कैसे देखो अभी मैंने लिखा CH3 CH2 और Cl की रिएक्शन कैसियन के साथ में रिएक्शन करवाएं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या बनेगा, इसका नेम क्या है बेटा, क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन। कैसियन के साथ में रिएक्शन करवाएं तो क्या लूज होगा बेटा, कैसियल एंड फॉर्मेशन CH3 CH2 CN प्लस कैसियल। ठीक है, इथेन नाइट्राइल, सॉरी 3 कार्बन 1 2 and 3 तो प्रोपेन नाइट्राइल। ये ध्यान रखना बेटा, कार्बन इंक्लूड है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, सो इंक्लूड इन नंबरिंग और पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन के अंदर इसका तो 1 2 and 3 तो 3 कार्बन से क्या होगा बेटा, प्रोपेन एंड नाइट्राइल। और कॉमन नेम लिखा है तो बेटा ये फिर अलग हो जाएगा तो इथाइल साइनाइड। कॉमन नेम लिखे तो क्या होगा बेटा, इथाइल साइनाइड। ओके, तो इस टाइप से आप उनको रिएक्शंस होते हैं, इथाइल साइनाइड। अब देखो बेटा नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं एजिशियन के साथ में। अब देखो ये इंपॉर्टेंट कैसे है, ये ध्यान रखना है। तो व्हेन एल्किल हैलाइड्स रिएक्ट विद कैसियन टू फॉर्म एल्केन नाइट्राइल और एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन करना हो तो रिएक्शन से गई। अब देखो मैंने कहा एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एजिशियन के साथ में हो, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद एजिशियन, देन प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा, AgX निकलेगा CN ना। देखो बेटा कैसे, इसमें एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या फॉर्मेशन होता है बेटा, एल्काइल आइसोसाइनाइड प्लस क्या बनेगा बेटा, AgX। कैसे, ये देखो बेटा ये जो साइनाइड है वो साइनाइड का जो ये है, ये बेटा एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। कैसा है, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, यानी इसके पास में 2 पोजीशन है अटैच होने की। न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए 2 पोजीशन, न्यूक्लियोफाइल है ये, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की 2 पोजीशन, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कौन सी है, 2 है। एक तो कार्बन की तो फ्री वैलेंसी है वो वहां से अटैच हो सके, और सेकंड है बेटा नाइट्रोजन पर क्या हो, 4 लॉन पेयर प्रेजेंस है, नाइट्रोजन पर क्या लॉन पेयर प्रेजेंस है। अब क्या होता है एजिशियन में, ये ध्यान से देखें, आप एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक्स के अंदर दिया हुआ है, जो कहते हो एग्जाम्पल है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, वहां से आपको पता चलेगा। एजिशियन के साथ में क्या होगा बेटा, ये Ag और ये CN है, इस प्रकार एजिशियन सिल्वर साइनाइड। Ag की क्या है बेटा, ये है, इसकी साइज बड़ी है, इसकी साइज क्या है, बिग साइज, लार्ज साइज। लार्ज साइज के अंदर जो ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड के अंदर करेक्टर कैसे हैं, कोवेलेंट करेक्टर आ जाते हैं। कैसे हैं बेटा, कोवेलेंट करेक्टर। कौन सा है, कोवेलेंट। अब ये एजिशियन का बॉन्ड ब्रेक होता नहीं है, तब तक एल्किल ग्रुप किस पर आ जाता है, नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड प्रिपेयर से। इतना नाइट्रोजन के पास में पेशेंस नहीं है कि Ag कंप्लीट रूप से कार्बन को छोड़े और कार्बन जाकर के इसके ऊपर क्या करे,
एल्किल कार्बोकेटाइन पर अटैक करे, इतना होता नहीं कार्बन पर अटैक करे, ठीक है। इससे पहले ही क्या बना लेता है बेटा, नाइट्रोजन एल्काइल ग्रुप के साथ में क्या कर लेता है, बॉन्ड कार्बन के साथ में बॉन्ड प्रिपरेशन कर लेता है। इस कारण से इसका क्या फॉर्मेशन होता है, एल्काइल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन। तो व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद एजिकेशन के साथ में रिएक्शन करता है तो एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन होता है। बट यदि एजिसियन के साथ में रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, एल्किल आइसोसाइनाइड का। किसका फॉर्मेशन होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने कहा CH3 CH2 Br प्लस एजिसियन के साथ में रिएक्शन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, CH3 CH2 NC या आइसोसाइनाइड और प्लस क्या होगा बेटा, AgBr। आपको समझ में आ रहा होगा। इसका कॉमन नेम लिखें तो इथाइल आइसोसाइनाइड। कॉमन नेम क्या हो गया बेटा, इथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। बट अगर इथेन नाइट्राइड, इथेन आइसोनाइट्राइड, ठीक है ना, तो ये ध्यान, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, आइसोनाइट्राइल का फॉर्मेशन, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये अपन के बेटा ये रिएक्शंस हुई, तो इसका रीजन भी मैंने बताया, ड्यू टू कैसियन इज कंप्लीटली आयनिक कंपाउंड, सो कैसियन डिवाइड एंड फॉर्म K plus and Cn minus and form alkyl isocyanate, but AgCN is covalent bond present between the Ag and Cn, so nucleophile bond prepared by nitrogen atom and form isocyanate, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जी ऐसे कैसे एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस आता है, एक वही सेम टू सेम कंडीशन, रीजन वो का सेम है बेटा, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस कैसे है देखो, यदि KNO2 के साथ में पोटेशियम नाइट्राइट, ये क्या नेम है इसका बेटा, पोटेशियम नाइट्राइट, और इसका क्या नेम है बेटा, सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट, इनके साथ में। तो देखो बेटा एल्किल हैलाइड में कॉमन एग्जांपल ये कोई भी दे सकता है, ये ध्यान रखना, मैं एक कॉमन एग्जांपल के रूप में लिख रहा हूँ, इसमें कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। इसको 3 डिग्री हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है, उसके हिसाब से मैकेनिज्म आपको पूछे दूंगा। ये KNO2 के साथ में रिएक्शन करता है, इसकी बेटा स्ट्रक्चर कैसी होती है देखो, KONOON, ये भी सेम एम्बिडेंटेड लिगेंड है। यदि N इस टाइप से है, ऑक्सीजन से बॉन्ड प्रिपेयर करता है तो बेटा नाइट्राइट का फॉर्मेशन होता है। इस पे नाइट्रोजन से बॉन्ड प्रिपेयर करेगा तो नाइट्रोएल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो RH प्लस K के साथ में रिएक्शन होगी तो बेटा इसके साथ में, और ये बन गया RONOO, तो इसको कहेंगे बेटा एल्किल नाइट्राइट, एल्केन नाइट्राइट भी कह सकते हैं, और एल्केन नाइट्राइट का फॉर्मेशन होता है। ये ध्यान रखना, एल्केन नाइट्राइट का फॉर्मेशन होता है। जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 Br प्लस KNO2 के साथ में, ऐसे ही मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, तो आपको ध्यान रखना है जो बना है वो क्या बनेगा बेटा, CH3 CH2, ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ये लिख सकता हूँ मैं KNO2 के रूप में, ठीक है ना, इंक्लूडिंग। तो KNO2 CH2 CH2 और O एंड डबल बॉन्ड O, तो ये प्रोपेन नाइट्राइट क्या बना है बेटा, प्रोपेन नाइट्राइट का फॉर्मेशन। बट मैं जी यदि ये RX की रिएक्शन AgNO2 के साथ में करूं, AgNO2 के साथ में रिएक्शन करूंगा तो बॉन्ड तो ये इसमें भी ऐसे ही होता बेटा, सिल्वर नाइट्राइट। बट अब जो नाइट्रोजन अटैक कर लेगा, ये कोवलेंट बॉन्ड है, यहां पर कौन सा करेक्टर है बेटा, कोवलेंट करेक्टर। सो ये बॉन्ड इजीली आसानी से ब्रेक नहीं होता। आयनिक बॉन्ड में तो आयंस में डिवाइड रहते हैं, जैसे सॉल्यूशन फेज में है तो वो आयंस में अपने अपने क्या होता है, डिवाइड। अब यहाँ से नाइट्रोजन इस पर अटैक करेगा, नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा तो क्या बनेगा बेटा, RNO2 का फॉर्मेशन हुआ है प्लस AgX, और इसको बोलते हैं बेटा नाइट्रोएल्केन। क्या बनेंगे, नाइट्रो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोएल्केन का फॉर्मेशन है नाइट्रो कंपाउंड्स। जैसे मैं यही एग्जांपल लूँ, इसमें CH3 CH2 CH2
Br प्लस AgNO2 के साथ में रिएक्शन करूं तो क्या बनेगा बेटा, CH3CH2CH2 और NO2 प्लस क्या बना बेटा, AgBr का फॉर्मेशन। ठीक है ना, तो इसका नेम क्या बना, नाइट्रोप्रोपेन। ठीक है ना, यहां पर प्रोपेन नाइट्राइट बना था, यहां पर नाइट्रोप्रोपेन का। रीजन दोनों का सेम, दोनों के अंदर रीजन क्या रहता है बेटा, सेम है। नाइट्रो भी क्या है, एम्बिडेंटेंट लिगेंड है, और जो साइनाइड है वो भी कैसा है बेटा, एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें अंदर। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है बेटा आपको। तो ये बेटा जो पहले अपने रिएक्शन के लिए साइनाइड वाली, वो कन्वर्जेशन के अंदर भी काम आती है, वो कैसे आती है अपन बताएंगे उसके अंदर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को अपन करेंगे, ये ध्यान रखें। तो ये रिएक्शंस हुई अपन की। तो फर्स्ट रिएक्शंस अपने बड़ी बड़ा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट रिएक्शन जो पड़ी थी अपने वो एक्वस KOH के साथ में पड़ी थी। सेकंड रिएक्शन एक्वस KOH और एक्वस NaOH के साथ में, उससे अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ था। सेकंड न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स पढ़े अपने कैसियन और एजीसियन के साथ में। जब एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद कैसियन तो एल्किल साइनाइड्स का फॉर्मेशन होता है, बट एजीसियन के साथ में रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। वैसे ही एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद KNO2 के साथ में रिएक्शन करता है तो एल्किल नाइट्राइट का फॉर्मेशन होता है, बट AgNO2 के साथ में रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, नाइट्रोएल्केन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन, ये सारे एग्जांपल्स हैं बेटा, रिएक्शन विद अमोनिया NH3, इसको क्या कहते हैं बेटा, अमोनिया के साथ में रिएक्शन। अब देखिए बेटा कैसे, एल्किल हैलाइड हो NH3 के साथ में रिएक्शन, यदि बेटा इसको एक्सेस में लें अपन तो क्या बनेगा बेटा, 1 हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस, मैं अमोनिया को ऐसे लिख देता हूं HH, 1 हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हुई तो क्या फॉर्मेशन हुआ, RNH2 और प्लस साथ में क्या रिलीज हो गया बेटा, HX, यहां से NH2 NH3 थी, 1 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। यदि ये एक्सेस में है और यहाँ पर हाइड्रोजन और पड़े तो इसको बेटा बोलते हैं प्राइमरी एमीन। ये क्या है, प्राइमरी एमीन, 1 डिग्री एमीन बोलते हैं इसको, RNH2। अब यदि RX और पड़ा है बेटा उसके अंदर, सॉल्यूशन में मैंने कहा एक्सेस में है और यहाँ पर हाइड्रोजन और रिमेनिंग हैं तो यहाँ से H1 हाइड्रोजन और 1X और निकल जाएंगे तो क्या हो गया, HX। फिर एल्किल ग्रुप इसके साथ में अटैच हुआ तो क्या बना, R2NH, इसको बोलते हैं बेटा सेकेंडरी एमाइन, 2 डिग्री एमाइंस। क्या बोला बेटा, 2 डिग्री एमाइन। ओके, अभी एक्सेस में है और एल्किल हैलाइड्स का मोलिक्यूल्स रिमेनिंग पड़े हैं मोल्स, तो इसके साथ में 1 हाइड्रोजन यहाँ पर और है तो क्या बन गया बेटा HX और क्या बना बेटा R3N, इसके पास में लोन पेयर है। नाइट्रोजन अमोनिया उसके पास में क्या रहते हैं, लोन पेयर है। ठीक है, तो ये बनी है वो कौन सी बेटा, टर्सरी एमाइन। वो कौन सी है, टर्सरी एमाइन, इसको बोलते हैं बेटा 3 डिग्री एमाइन। कौन सी है, 3 डिग्री। अब देखो नेक्स्ट, और एल्किल हैलाइड उसके अंदर रिमेनिंग है तो यहाँ पर लोन पेयर है और ये बेटा R+ और ये X क्या है, माइनस, तो ये दोनों मिला करके साल्ट का फॉर्मेशन बोलते हैं और इसको R4N इस पर प्लस और X पर क्या आ गया बेटा, माइनस, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो बेटा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का लास्ट में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइंस का एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का एक मिक्सर अपन को बनता है। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद अमोनिया, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद अमोनिया देन फॉर्म मिक्सर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का क्या होता है बेटा, मिक्सर अपन को मिलता है। ठीक है, तो ये रिएक्शंस कुछ थी अपन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जांपल मैंने आपको अच्छे से करवाए। इसमें बेटा मैं आपको कुछ क्वेश्चन जैसे मैंने ये दे दिया CH3Cl प्लस अमोनिया के साथ में रिएक्शन और ये बेटा एक्सेस में है। ठीक है, तो क्या बनेगी, ये मिक्सर बनेगा। अब मैं एक बोलूँ बेटा इसको एक्सेस में ले लूँगा, अमोनिया को एक्सेस में ले लूँ
तो बेटा अमोनिया एक्सेस में लेंगे तो एल्किल हैलाइड सारा का सारा कंज्यूम होकर के ओनली किसका फॉर्मेशन करेगा, प्राइमरी एमीन्स का ही फॉर्मेशन करेगा। इसमें सारे के सारे कंज्यूम हो जाएंगी, ये क्या रह जाएगी रिमेनिंग। तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा, ओनली प्राइमरी एमीन्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप के रिएक्शंस हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड बेटा अपन के कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब बेटा मैंने देखो जब फर्स्ट अपन को आगे करवाया था, मैंने जो प्रीवियस वीडियो अपन ने करवाए थे, मैंने उसमें बताया था क्लासिफिकेशन केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, उसका क्लासिफिकेशन किया था। उसमें मैंने कहा था एल्किल हैलाइड्स मेनली 3 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस को शो करता है। वो फर्स्ट मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बताई थी, जिस इसे कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड्स, उसके कम एग्जाम्पल्स भी कराए। जो क्वेश्चंस बनते हैं बेटा उसके मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, इससे एक्स्ट्रा अपन के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। नेक्स्ट है बेटा वो रिएक्शंस हैं, दूसरी टाइप की सेकंड टाइप की रिएक्शन बताई थी मैंने, वो थी बेटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। कौन सी है, एलिमिनेशन रिएक्शंस। वो कैसे होती है बेटा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस उसको बोलते हैं। वो अपन रिएक्शंस अगली पढ़ते हैं। ठीक है, फिर लास्ट अपन की रिएक्शन रहेगी रिएक्शन विद मेटल्स। तो अपन पढ़ते हैं बेटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अपन की कंप्लीट हो गई। अब अपन करते हैं बेटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस का एलिमिनेशन का मीनिंग निकलना। जैसे इसमें तो क्या था बेटा, नॉन न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस होता था, अदर न्यूक्लियोफाइल अटैच होता था, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आ रहा था। अब है एलिमिनेशन ओनली लूज होना, कोई स्मॉल मॉलिक्यूल्स उसमें से क्या होते हैं, लूज होते हैं। तो देखो बेटा कैसे, जैसे मैंने कहा CH3 एलिमिनेशन रिएक्शंस का फर्स्ट एग्जांपल है, व्हेन कोई भी बेटा इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद एल्कोहलिक KOH, वो था एक्वस KOH बेटा, ये है एल्कोहलिक KOH, इसमें नहीं है। ये वाटर मॉलिक्यूल्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स को एल्किल हैलाइड में से हाइड्रोजन हैलाइड को क्या करना है, खींचने का काम करता है। ठीक है बेटा, ये करते हैं अपन। तो इसमें से देखो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके ऐसे लिख देता हूँ, ये C है, तो ये अल्फा कार्बन है और ये कौन सा कार्बन है बेटा, बीटा। हैलोजन अटैच कार्बन को क्या बने, क्या अल्फा कार्बन, और उससे अटैच कार्बन कौन सा हुआ, बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से बेटा यहाँ से अल्फा से तो हैलोजन क्लोराइड, और बीटा कार्बन से मैंने CH3 की 2H और यहाँ पर क्या कर दिया H। तो यहाँ से ये HCl का क्या होता है बेटा, लूज होता है। इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये तो उसमें से क्या करता है, खींचने का काम करता है। ओके, तो नेक्स्ट क्या प्रोडक्ट बना बेटा, 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर ब्रेक एंड फॉर्म 1 पाई बॉन्ड। तो बिटवीन कार्बन कार्बन क्या बनेगा, 1 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो क्या बनेंगे बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या हुआ, HCl, इथेन का फॉर्मेशन हुआ। नंबर ऑफ ये क्या था, इथाइल क्लोराइड था, और उससे क्या बन गया बेटा, इथेन का फॉर्मेशन। अनसेचुरेशन आती है इसके अंदर। ठीक है, तो वहन ये बीटा एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं कि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये कई बार रिएक्शंस पूछी हुई है। ये रिएक्शंस इसलिए पूछते हैं कि एक्वस KOH की प्रेजेंस के अंदर एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन होती है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है और उसका प्रोडक्ट बनता है बेटा एल्कोहल। बट अगर बीटा एलिमिनेशन एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन होगी तो इसमें KOH का क्या है बेटा, ओनली खींचने का काम रहता है और कोई रोल नहीं होता इसका। ठीक है, तो ये बीटा HX हाइड्रोजन हैलाइड्स को वहां से क्या कर लेता है, निकाल लेता, खींच लेता है। तो उससे किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, एल्केन का फॉर्मेशन। तो अपन लिखेंगे इसके अंदर, व्हेन एल्किल हैलाइड्स रिएक्ट विद एल्कोहलिक KOH देन लूज हाइड्रोजन हैलाइड्स एंड फॉर्म एल्कीन। दिस रिएक्शन इज नॉन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। वो रिएक्शंस कौन सी कहलाती है बेटा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस कहलाती है। तो यह आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने ये कह दिया CH3 CH2 और ये मैंने Br और एल्कोहलिक KOH के रूप में रिएक्शन हो तो क्या फॉर्मेशन होगा बेटा, बोलिए।
ये अल्फा कार्बन, ये क्या है बेटा बीटा, तो अल्फा से बीटा के प्रेजेंस में होगा तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ से H और यहाँ से क्या निकलेगा Br, तो क्या लूज हुआ HBr। यहाँ से 1 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से 1 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है इन दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो क्या बनेगा बेटा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये प्रोपीन का फॉर्मेशन होगा, तो ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, अब जैसे मैंने कह दिया बेटा ये किस टाइप से रिएक्शन करते हैं, इसमें आप देख रहे हैं अपन को एल्कोहलिक केवच के प्रेजेंस में है। अब बेटा कौन सी एल्कीन स्टेबल ज्यादा होती है इस पर डिपेंड है। ठीक है, एल्कीन स्टेबल वो ज्यादा होगी जिससे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो अटैच। अब इसमें 2 पोजीशन है, ये अल्फा कार्बन है तो ये कौन सा है बेटा, ये भी कौन सा है बेटा बीटा। यहाँ पर बीटा के पास में 1 हाइड्रोजन है, देखो बेटा कार्बन से ये है अटैच, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर अपन आउटलाइन डायग्राम में शो नहीं की जाती, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब हाइड्रोजन प्रायिकता वाला कौन सा निकलेगा बेटा, ये निकलेगा, क्योंकि इससे सब्स्टिट्यूट ये जो एल्कीन बनेगी उससे सब्स्टिट्यूएंट क्या है बेटा ज्यादा मात्रा में अटैच, ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। Those alkene is more stable when double bonded greater number of substituent attach on double bonded carbon atom। double bonded carbon atom से greater number, ये CBC के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इससे सिंपल नहीं पूछते हैं। अब इसके अंदर कौन सी एल्कली बनेगी, तो यहाँ से H और यहाँ से क्या है Br रिलीज होगा। ठीक है बेटा, तो ये अपन को कौन सी बनेगी बेटा, ये डबल बॉन्ड आ गया और प्लस क्या बन गया बेटा Kbr प्लस HBr निकल गया ना साथ में HBr। तो इस टाइप के रिएक्शंस पूछी जाती है। ठीक है, तो ये अपन की रिएक्शंस हुई। अब बेटा नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शंस विद मेटल्स। नेक्स्ट रिएक्शन बेटा रिएक्शन विद मेटल है, जो अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके।